I am the best. I can do. I am the best. I can do. बार बार, अब की बार, बार बार, अब की बार, A-N, A-N, A-N। वाह भाई वाह, बस करिएगा, बहुत आवाज कर लिया आपने। आर्टिकल्स चैप्टर का नाम बताइए। मजा ही मजा है दोस्त, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल्स में जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ना क्या चाहते हैं दोस्त? अगर आर्टिकल का ये हेडिंग लग रहा है तो इसका मतलब क्या है? जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है हम जिस नाउन के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं वो डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है। क्या उसकी जानकारी हमें पता है, या जो बोल रहा है उसको पता है, या दोनों लोगों को पता है, या दोनों लोग को नहीं पता है? अगर किसी एक को पता रहेगा तो वह कार्यक्रम कहलाता है अपना इनडिफिनिट, और दोनों लोगों को पता है तब तो डिफिनिट कहलाता है, और दोनों लोगों को नहीं पता है तो भी कार्यक्रम क्या कहलाएगा? इनडिफिनिट ही कहलाएगा। तो बताइए दोस्तों, आर्टिकल कितने प्रकार के हो गए? एक होता है डिफिनिट और दूसरा होता है, और अगला क्या होता है? एक होता है दोस्तों डिफिनिट और दूसरा होता है इनडिफिनिट होता है। अगर हम आपसे पूछे कि डिफिनिट में हम आपको बताना क्या चाहते हैं तो आप एक ही शब्द में कहेंगे हम जिस नाउन के बारे में बोलना चाहते हैं दोनों लोगों को पता है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं डिफिनिट। और डिफिनिट में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं सबको पता है कि वह कौन कौन सा है भाई? ए और एन होता है ना? कौन होता है डिफिनिट में? ए और एन होता है, और इनडिफिनिट में द होता है कि नहीं? अच्छा, ए एन होता है। अच्छा, गलत बोल रहे हैं क्या हम? ओहो, गलत काहे बोल रहे हैं सर? गड़बड़ लड़कों को फुसला रहे हैं। तो डिफिनिट में द और इनडिफिनिट में ए और एन। चलो डिफिनिट बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है? कहाँ से निकल कर आया है? दिस, दैट, दीज, दीज। अगर हम आपसे पूछे कि ये द बताओ किसका विकर फॉर्म है तो आप लोग कहेंगे दिस, दैट, दिस, दोज का ये विकर फॉर्म है। अगर आपसे पूछा जा सकता है ये बताओ द सिंगुलर है कि प्लूरल होता है, तो सिंगुलर भी होता है और क्या होता है? प्लूरल भी होता है। ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी। काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल? तो ये काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल भी होता है। ये काउंटेबल भी होता है और क्या होता है? अगर हम आपसे पूछे इधर बताइए ए और एन का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे कि वन या एनी का ये विकर फॉर्म है। किसका विकर फॉर्म है दोस्त? वन या एनी का यह विकर फॉर्म है, और इसका जो मतलब होता है असलियत में एक होता है। ऑलरेडी सदैव का सदैव यह क्या बनेगा? सिंगुलर। ये सिंगुलर के लिए ही आता है, और यह इसको अगर और मीनिंग समझा जाए अर्थात इसे हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अर्थात ये काउंटेबल नाउन के लिए ही अप्लाई किया जाता है, वह एक होना चाहिए। ठीक है ना दोस्त? तो यहाँ तक आपको क्या पता है कि द तभी बोलेंगे जब लिसनर एंड स्पीकर नोन टू बोथ। अब इसमें क्या बोलेंगे? लिसनर और स्पीकर, लिसनर और स्पीकर नोन, या दोनों क्या हो दोस्तों? अननोन हो। तो या तो इसमें एक जानता हो या तो दोनों नहीं जानते हो, तभी हम लोग क्या बोलेंगे? यह इनडिफिनिट बोलेंगे। क्लियर हो गया कि अभी भी नहीं हुआ? हो गया होगा। तो हम चले प्रैक्टिस पर अब दोस्त। बार बार आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे, खाली डिफिनिट और इनडिफिनिट समझिएगा। क्लियर है ना? नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े क्लास। शाबाश, एक्सीलेंट। चलिए भाई, इसमें खुशबू कौन है? अच्छा, तुम ही हो। अच्छा, ये बताओ जल और पानी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। जल बराबर पानी, पानी बराबर जल, दोनों बराबर है। वाटर वाटर दोनों का मतलब अंग्रेजी में वाटर होता है। अब बोले तो बोले क्या, लेकिन हिंदी में अंतर है कि नहीं भाई साहब? एक को बोलते हैं पानी और एक को बोलते हैं जल, है कि नहीं भाई साहब? लेकिन दोनों का इंग्लिश क्या होता है? वाटर। इंग्लिश में थोड़ी ना बोलेंगे, ठीक है ना?
वाटर, लेकिन दोनों का इंग्लिश भी चेंज है, ध्यान रखना। एक को बोलते हैं वाटर, एक को बोलते हैं कुछ और, उसको नहीं बताएंगे। बताइए जल्दी से आप लोग। अच्छा, तुमसे पूछा गया है ना, ये बताओ, उधर से उधर वाले जानते हैं, हमें पता है। इसमें क्या अंतर है दोनों में? अंतर कुछ नहीं है सर। हाँ, तो सीधा सीधा बोल दो कि हम यही नलके से पानी भी पीते हैं, यही नलके से जल भी पीते हैं, इसी को ना बोलते हैं। यस सर। चलिए भाई, आप बताइए दोनों में अंतर कुछ है? बैठ जाइए। अंतर तो है नहीं। छोटू तुम बताओ। ये शुद्ध होता है और यह शुद्ध होता है। अरे गधा, नलका से पानी लेगा और पिएगा, उसी को जल भी बोलते हैं। उसी को कैसे, क्या होता है? जल दो देते हैं। तो इसका मतलब आप सभी को लोगों को पता है कि ये पानी ऑलरेडी जो हम पीते हैं इसको वाटर बोला जाता है। ये वाटर हर जगह लिखा हुआ मिलेगा, ये वाटर हर जगह लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जल की बात जब करेंगे इसे होली वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होली वाटर। होली वाटर का मतलब पवित्र जल, इसका मतलब होता है पवित्र। क्या होता है भाई साहब? और इसका मतलब क्या होता है? अपवित्र। इसको बोलते हैं अपवित्र। कभी जो मरता है इंसान, उसके लिए बताइए क्या लगाते हैं? पानी चढ़ाने जाते हैं कि जल चढ़ाने जाते हैं? पानी। तो वहाँ पवित्र स्थान है कि कैसा स्थान है? वहाँ पे अपवित्र है। और बताइए, जल यानी मंदिर पे जा रहे हैं तब क्या चढ़ाते हैं? जल की पानी चढ़ाने जाते हैं, जल की पानी। तो काहे वहाँ पानी नहीं बोलते हैं भाई? वहाँ भी तो पानी बोलना चाहिए। जा रहे भगवान जी को पानी देने कि जल देने जा रहे हैं? आदत देखो हम लोगों का, बोलते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। बोलते जरूर है लेकिन पता नहीं चलता है, इसलिए दोनों में अंतर है। लेकिन अब इसमें एक अंतर और दिखाई दे देगा। कहीं स्टेशन पे चले जाइएगा, या कहीं रेलवे स्टेशन पे, या बस स्टेशन पर, या कहीं और पब्लिक प्लेस पर, तो जगह जगह आपको पानी लिखा हुआ मिलेगा, जल लिखा हुआ मिलेगा। तो वह पानी मत समझ लेना, क्योंकि हम बोले हैं ये इसी को जल भी बोलते हैं, इसी को पानी भी बोलते हैं। तो जल नलका से जो पानी पीते हैं इसी को क्या बोलते हैं? जल भी बोलते हैं। तो कहीं ठंडा पानी, कहीं लिखा जाता है ठंडा जल। तो ये मत सोच लेना ठंडा पानी लग रहा हम लोग नहीं पियेंगे क्योंकि अपवित्र है ना? कहीं ये मत सोच लेना। पानी होता है ना, पानी तो पानी होता है ना। हे भगवान, पानी तो पानी होता है, जल तो जल होता है। शरीर सब कैसे? वही जो शरीर पानी से होता है उसी के तो जल बोलते हैं, जो चढ़ाए जाते हैं। हाँ भैया, उसी को तो हम बोलते हैं। लेकिन यही जो यहाँ पर है अपने पास, जो हम यूज करते हैं, यही जल भी और यही क्या है? पानी भी है। लेकिन यूज करने का नजरिया हमारा चेंज है। अब यहाँ पे हम गलत स्थान पे यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा। और सही स्थान पे इसको यूज करना शुरू कर दिया तो जल बन गया। ये तो निकला तो यही टंकी से, तो टंकी से तो निकलेगा यहीं से। तो जहाँ आप पानी पी रहे हैं स्टेशन पर, तो कहीं पानी लिखा होगा, कहीं जल लिखा होगा, तो मत सोच लेना कि गंदा, ये पवित्र है, अपवित्र है। उसको पी लेना अच्छे से। जो सारी बारिश होती है उसको क्या कहेंगे? सब पानी बोलिए या जल बोलिए, सब सही है। ये हम क्या समझा रहे हैं, लग रहा नहीं समझ में आया? यह स्थान की वजह से होता है। आइए, कोई पूछ सकता है आपसे, और चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। आइए प्रैक्टिस पे चले ना दोस्त। कहाँ पर चले? तो प्रैक्टिस पे दोस्त हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये जो आर्टिकल होता है ये डिफिनिट और इनडिफिनिट कैसे हो रहा है। जैसे हम आपको क्या बताया था, कोई भी प्रॉपर नाउन हो, क्या उस प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। बोलिए, करते हैं या नहीं करते हैं? किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। डोंट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। तो अगर हम बोले तो दोस्तों एक शब्द में, डोंट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। किस नाउन के आगे दोस्तों? प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है आपको। कोई भी आर्टिकल, ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। लेकिन यही द अभी आ जाएगा,
हम लिखवा नहीं रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग इन द, लेकिन यह किस वे में होता है? इन द जनरल सेंस। किस सेंस में होगा? इन जनरल सेंस। किस सेंस में दोस्तों? जनरल सेंस में आमतौर पर अगर बात किया जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा? द का प्रयोग करेंगे या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। तो आइए आज प्रॉपर नाउन से थोड़े हम लोग बात करते हैं, उसके बाद कॉमन नाउन पर चलते हैं, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर अपने पास तमाम प्रकार के अभी जड़िया निकलेगा जो आप नदियों के नाम के आगे क्यों लगा देते हैं। अब यहाँ से अब तमाम प्रकार का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा आज, ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम उठाते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो आप जानते हैं, इसके आगे नहीं आएगा। जैसे आपने न्यूटन का नाम सुना है क्या? चलो शुरुआत यहीं से करते हैं। या डॉपलर का नाम सुना है? किसी भी साइंटिस्ट का नाम बोलिए। डॉपलर, DOPPLER, क्या आपने ये नाम सुना है कि नहीं सुना है? तो बताइए इसी प्रकार किसी का भी नाम लिख दीजिएगा, अपना ही सोनी मोनी टोनी जो भी लिखना है लिख दीजिएगा, किसी का भी नाम। तो क्या समझ में आ रही है? प्रॉपर होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अगर हम लिख दे रहे हैं, क्या भाई साहब रवि लिख दिया, क्या दिक्कत है? सोनी लिख दिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? प्रॉपर है कि नहीं है? तो अगर हम प्रॉपर वे में बात कर रहे हैं तो क्या ये बताइए जो सोनी दिखाई दे रहा प्रॉपर है या नहीं है? रवि जो दिखाई दे रहा प्रॉपर है कि नहीं है? डॉपलर क्या है, प्रॉपर है कि नहीं है? तो प्रॉपर नाउन के आगे तो आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन आएगा कब, इस बात को भी तो समझना है अपने आप को। तो आएगा तो आपको समझदारी लगाना है, और नहीं आएगा तो फिर आप ही को समझदारी फिर भी लगाना है। जनरल वे में हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन ये स्पेसिफिक हो जाएगा तब क्या यूज करेंगे भाई साहब? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, और कोई नहीं आएगा, केवल और केवल द आएगा। आइए देखते हैं कैसे होता है। पहला एग्जांपल की बात करें, न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन कौन सा साइंटिस्ट नहीं समझ में आ रहा है। कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? कॉमन नाउन। सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। क्या आर्टिकल लेता है? द। लगा दे कि ना लगाए? समझ में आ रहा है? साइंटिस्ट, साइंटिस्ट्स। क्लियर? तो ये कॉमन नाउन किसके लिए आर्टिकल आया है? इस साइंटिस्ट के लिए आया। अगर इस साइंटिस्ट हटा दे तो फिर बताओ आर्टिकल ए आएगा? न्यूटन वाज अ ग्रेट, बोलो सही कि गलत? अगर हम लिखे न्यूटन वाज ग्रेट तब बोलिए, तब सही हो गया अपने आप में। तो बिल्कुल यहां से अब बताइए यही प्रॉपर नाउन है क्या? इसके आगे आर्टिकल लगा है? नहीं लगा है। और बात हमारी क्या है? ये सत्य है कि असत्य है? सत्य है। फिर हम जो लिख रहे हैं अगला सेंटेंस, तो कैसे द आर्टिकल आ जा रहा है? द न्यूटन, आपको समझना है तो ये अब एडजेक्टिव बन रहा है। क्या बन रहा है अब प्रॉपर नाउन नहीं बन रहा है, प्रॉपर एडजेक्टिव। जिसे हम ऑरिजिन पढ़ते हैं ना, पर्सनालिटी में क्या पढ़ते हैं? ऑरिजिन जो बताए थे, यहां से उद्गम है इसका। प्रॉपर एडजेक्टिव वहां पर है, तो अभी वहां समझाएंगे। अभी इधर आइए, पहले समझिए। द न्यूटन लॉ, द न्यूटन लॉज, या लॉ जो आपको लिखना है सब सही है। न्यूटन लॉज, न्यूटन्स लॉ, दोनों सही है। द न्यूटन्स लॉ। अब आप कहेंगे सर दोनों एक साथ लग गए हैं, दोनों एक साथ। अब बताइए सही है कि गलत है? यहाँ पे अब यहाँ पे दो प्रोसेस एक साथ लग गए हैं, और यहाँ पे बताइए सही है या गलत है? अभी धीरे से पता चल जाएगा। द न्यूटन्स लॉ वाज वेरी वेरी फेमस। चलिए बताइए ये सही है या गलत है? आप गलत क्यों है भाई? इसका पहचान ये किसके लिए आया? इस नाउन के लिए आया है ना। और इस नाउन का पहचान बताओ कौन दे रहा है? ऑलरेडी पहले से दे रहा है। क्या दे रहा है? द न्यूटन्स लॉ कि न्यूटन्स लॉ?
तो दोनों काम एक ही के लिए काम कर रहे हैं, तो यहां पे तो आना इसका गलत है, लेकिन अभी आएगा, सही भी हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि ये बताइए द किसके लिए लगा है, इसके तो लिए तो लगा नहीं है। और ये एपॉस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, अधिकार दिखाना। किसका अधिकार दिखाना, इसका अधिकार दिखाना। इसके बारे में बात कर रहा है, तो यह तो इसके बारे में आया है और यह इसके बारे में आया है। क्या अलग अलग है कि एक ही है? लेकिन यहां पर जो ये फंक्शन है यह इसका अधिकार दिखा रहा है और इसी के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो भी सही है। इसलिए यहां पर आना, देखिए अगर हम इसको लिखना चाहे द लॉ ऑफ न्यूटन, तो बोलेंगे कि सर ये तो सही समझ में आ रहा है। अब द लॉ ऑफ न्यूटन, अब बोलिए क्या समझ में आ रहा है, क्या इसमें कहां गड़बड़ी दिखाई दे रहा है? एकदम बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है क्या? मैंने इसी चीज को ऐसे लिख दिया, द लॉ ऑफ न्यूटन। द लॉज, लॉज है तो लॉज लगा दीजिएगा। द किसका नियम भाई साहब? न्यूटन का नियम। अब बोलिए यहां पर दिखाई दे रहा है आप, तो यहां पर लेकिन जब ये द लगा रहे हैं तो गलत क्यों हो जा रहा है? गलत क्यों हो जा रहा है? क्योंकि यह इसका अधिकार बता रहा है, तो यह इसके लिए आएगा, तो ये प्रीपोजिशन के बाद ना हो गया। अब यह प्रीपोजिशन के बाद हो गया। अगर ये हट जाया होता तब द आता, सही होता, द न्यूटन लॉ। तो समझ में आ रहा है क्या भाई साहब? तो जब भी आपको लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे आर्टिकल द क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। लेकिन आएगा कब, उस चीज को भी समझा रहे हैं, ठीक है ना? तो बताइए यहाँ पर द आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। समझदारी के साथ बोलिएगा, नहीं तो याद करोगे। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से कौन लगा है, एक ही ग्रुप के दो लोग लगे हैं। पोसेसिव है, ये भी पहचान देता है, आर्टिकल ये भी पहचान देता है। क्या दोनों लोग पहचान दे रहे हैं क्या? तो कोई एक आएगा कि दो आएगा? एक आएगा। तो इसको मार दीजिए कट ऑफ। अब बताइए इस चीज को ऐसे लिखो, या तो क्या लिखो, द हटाते ही न्यूटन्स लॉ वाज वेरी फेमस। ठीक है, अगला चले, आगे लिख लेना। इसको और तरीके से बनाना होगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है? हाँ बोलिए, वर। हाँ, तब यहाँ क्या होना चाहिए भाई साहब? वर होना चाहिए। न्यूटन की बात नहीं हो रहा है, उनके नियम की बात हो रहा है भाई साहब। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? यहाँ पे देखो किसकी बात हो रहा है, यहाँ पे इसका अधिकार होता है। ना ये सब्जेक्ट बनेगा ना ही ऑब्जेक्ट बनेगा। पढ़ाया गया है पोसेसिव, क्या ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो बताओ सब्जेक्ट कौन बनेगा? ठीक है, अगला चले। वी मस्ट रीड Doppler effect। बोलिए सही है कि गलत है? वी मस्ट रीड, हमें जरूर पढ़ना चाहिए डॉपलर प्रभाव को। यह सही लिखा गया है, गलत लिखा गया है? गलत कैसे है भाई साहब? गलत इसलिए है, ये इफेक्ट अपना क्या नाउन है। इस नाउन के लिए बताओ डिफिनिट आर्टिकल या एडजेक्टिव बता रहा है कि नहीं? ये नाउन के पहले आया तो क्या बनेगा, ये एडजेक्टिव बनेगा। और ये अपने पास नाउन है, इस नाउन के लिए इफेक्ट्स होता है। तो इस नाउन के लिए क्या आएगा, डिफिनिट आर्टिकल कौन आएगा? वह द आएगा। वी मस्ट रीड द डॉपलर इफेक्ट। वी मस्ट रीड द डॉपलर इफेक्ट। उसी चीज के आगे नहीं आ रहा है, लेकिन उसी चीज के आगे आ रहा है भाई साहब। तो नोट करिए यहाँ तक चार्ट हो, फिर आगे चले हम लोग स्पीड बढ़ा के। यहाँ तक आप देख चुके होंगे। तो इसमें पहला पॉइंट यही है कि अगर प्रॉपर नाउन है तो इसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है। लेकिन यूज हो रहा है तो किस में यूज हो रहा है? स्पेसिफिक कंडीशन में यूज हो रहा है। किस शर्त में दोस्त? स्पेसिफिक शर्त में यूज हो रहा है। और उसी यूज को हम लोग समझ रहे हैं। जैसे इसमें किसी का नेम आ गया,
नेम तो पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, और दूसरा जैसे हमने ले लिया विंटर, क्या ले लिया दोस्तों? विंटर। अब विंटर का मतलब समझ में आ रहा है विंटर, ये तो कैसा है विंटर? ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है छोटू? दोनों में फंसे हैं। विंटर, फिर से मौका देते हैं, एक मौका और, एक मौका और, अब नहीं देंगे, बंद। चलिए बगल में भाई चिरंजीवी साहब, हाँ आप खड़े हो जाइए। जानते हैं जब लड़का गुस्साता है, यूपी वाला लड़की से, तो गोली चलाता है सीधा। क्या करता है? सीधा गोली चलाता है, पता है कि नहीं? ठीक है ना? और तमिल वाले गुस्साते हैं तो दाढ़ी रख लेते हैं बड़ा बड़ा, क्या गुल रख लेते हैं, पता है कि नहीं? लेकिन दिल्ली वाले गुस्साते हैं तो इस एम्बेसडर कार में जाते हैं। और बिहार वाले गुस्साते हैं तब सीधा ठरहिया लेते हैं उनके जैसा। अब बताओ इसमें कौन सबसे खतरनाक हुआ? यूपी वाले हैं, सीधा ठोक देते हैं। क्या करते हैं? अच्छा आप क्या करने वाले? ठोकने वाले हैं। ठोक देंगे कि छोड़ देंगे? ठोक देंगे। अरे भाई रे भाई, यूपी वाला है ना, समझदार है। आइए अच्छा आगे बताइए, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? प्रॉपर है। बहुत अच्छा। कैसे पता आपको? सर्दी गर्मी है तो प्रॉपर में ही आएगा। हाँ सर्दी गर्मी वो प्रॉपर में आएगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ विंटर। विंटर में ही आएगा ये सब विंटर में ही आएंगे। क्या छोटू आप कैसे कॉमन नाउन बोल दिया था? प्रॉपर नाम बोले। ये देखो उत्तर बदल दिया ना आप। अभी बोल रहा था कि प्रॉपर है और कॉमन है, अब बोल दिया प्रॉपर है। प्रॉपर बोले थे। चलिए महेश आप खड़े हो जाइए। क्या है ये? प्रॉपर होगा। चलिए भाई किशन साहब, किशन विंटर, शाबाश बैठ जाइए सब लोग। विंटर प्रॉपर ही है दोस्त। तो आपको पता है कि विंटर कौन सा सीजन आता है? अगर हम यहीं पे लिख दिए होते सीजन, तो आपको क्या समझ में आता? यस ई ए एस ओ एन। अब बताइए सीजन कौन सा नाउन है? सीजन, सीजन्स, कौन सी सीजन्स नहीं पता है, लेकिन विंटर बोल दिया, समर बोल दिया, ऑटम बोल दिया, स्प्रिंग बोल दिया, तो क्या समझ में आ रहा है इसे? तो ये सब अगर इसके तहत बोल दिया जाए समर, क्या हो जाए दोस्तों? या क्या बोल दिया जाए? विंटर। तो हमेशा ये कैपिटल से होगा कि स्मॉल से होगा? कैपिटल से। अगर हम बोल रहे हैं स्प्रिंग, तब क्या समझ में आ रहा है? जल्दी बोलिए। अगर हम बोल रहे हैं ऑटम बोल दिया, तब क्या समझ में आ रहा है? ऑटम बोलते ही क्या समझ में आ रहा है? बसंत ऋतु का नाम आपने सुना है? पतझड़, जिसे शरद, इसे शरद बोलते हैं, इसे बसंत ऋतु बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? जाड़ा, इसे गर्मी, और बरसात को रेन। क्या बोलते हैं? रेन माने बरसात, वर्षा। तो तीन चीज है। या रेनी सीजन बोलिए तब बरसात नहीं समझ में आ रहा है, रेन, तो रेनी सीजन बोलिए। RAINYSEASON लगा दीजिए रेनी सीजन, फिर रेनी एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है? कौन सा सीजन? रेनी सीजन। तो आइए ये बताओ प्रॉपर होगा कि कॉमन होगा? और ये क्या होगा? ये कॉमन हो गया, और ये हो गया कॉमन, और ये हो गया प्रॉपर। इस प्रॉपर के आगे बताओ क्या लगाओगे? आर्टिकल लगाओगे? नहीं, इस प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों भाई? क्यों भाई? हाँ ठीक है ना, प्रॉपर वे में है। तो आइए स्पेशल बना दिया जाए तो लग जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं आई लव विंटर, बोलिए सही है कि गलत है? यह आई लव विंटर, मैं गर्मी से प्रेम करता हूं भाई साहब, तो ठंडी से,
तो बताइए क्या समझ में आ रहा है? मैं जाड़ा से, मैं ठंडी से क्या करता हूँ? अगर मैं यहीं पे लिख दिया आई लव द विंटर, आई लव द विंटर सीजन। अब बोलिए क्या समझ में आ रहा है? बोलिए, क्या ये सही है आप? तो ये आर्टिकल किसके लिए आया है? किसकी वजह से आया है? खास न हो गया आप, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया या प्रॉपर नाउन हो गया? यहाँ प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर ये नाउन का काम नहीं कर रहा है, इसकी ये विशेषता बताने का काम कर रहा है। किसका विशेषता? सीजन का। कौन सा सीजन? जाड़ा का। कौन सा सीजन? कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे हम बात करें द विंटर सीजन इज मोर पावरफुल देन समर। तो क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? पावरफुल एक यल हम हो ना पता चला तो दू ठे लगा दी कि एक खे लगा दी? हो एक के लगा दी। अच्छा, दो फूल ना लगाओ, एक के फूल लगा। अगर दो फूल लग जाए शोभा गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना? हाँ हाँ, जैसे अब ब्यूटीफुली हो गया। अब क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? तब डबल हो जाएगा, अलग से एक एलवाई जोड़ने के लिए जगह रखने दीजिए। अभी ये एडजेक्टिव है ना, ध्यान रखना FULE लिखा जाएगा सदैव का सदैव, क्योंकि एडवर्ब जहाँ एडजेक्टिव होता है इसको एक एलवाई छोड़ दिया जाता है जगह, ताकि अगला जुड़ेगा तो एडवर्ब बनने के लिए काम रहे। न 3 ठो एल लिखोगे का? अगर हमने लिख दिया पावरफुल, क्या लिख दिया? पावरफुल। अब क्या आप पावरफुल में ऐसे लिख देंगे तो पावरफुली कैसे लिखेंगे? POWERFU, ये तो पहले था, फिर खोला ट्रिपल एल होगा का? पावरफुली बोलेंगे। ब्यूटीफुली आ रहा है? चलिए, तो आपको एक ही एडजेक्टिव हमेशा एक ही जुड़ता है, दो नहीं जुड़ता है। एडवर्ब रहता है तब दो हो जाता है, जब एक येलो पहले से रहेगा तब। तो बताइए, द विंटर सीजन इज मोर पावरफुल। जो ठंडी है वो गर्मी से ज्यादा अच्छा होता है। क्या भाई साहब, होता है कि नहीं होता है? ज्यादा अच्छा होता है। मोर पावरफुल का मतलब ज्यादा बढ़िया, तभी तो हम इसकी ओर अग्रसर हुए हैं ना। तो फिर बताइए, यहाँ यह जो लगा है आर्टिकल 10 सही लगा है? क्यों लगा आर्टिकल? किसकी वजह से आया है यह? और किसकी और कौन खासियत इसको फिक्स कर दिया? आइए आगे चलते हैं। जैसे अगर हम बोले किसी सब्जेक्ट का नाम हो गया, क्या हो गया भाई साहब? किसी सब्जेक्ट का नाम होगा तो क्या वो प्रॉपर है कि नहीं है? प्रॉपर है कि नहीं है? प्रॉपर है। मैथमेटिक्स कॉमन है कि प्रॉपर? इंग्लिश प्रॉपर है कि कॉमन? हिंदी प्रॉपर है कि कॉमन? ज्योग्राफी प्रॉपर है कि कॉमन? अरे भाई हिस्ट्री तो ध्यान देना है। हिस्ट्री इतिहास ये अपना प्रॉपर, और हिस्टोरी क्या हो जाएगा? ये भाई वर्ब है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कहानी होता है उस, वो भी नाउन ही है, ये भी नाउन है। सॉरी, वो भी नाउन है, ये भी नाउन है। दोनों का दोनों नाउन है, लेकिन एक क्या बता रहा आपके बारे में बता रहा, और एक पूरा इतिहास के बारे में सब्जेक्ट का नाम रखा गया है। तो दोनों नाउन है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक कॉमन बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है? प्रॉपर बन रहा है। लेकिन क्या इस प्रॉपर नाउन के आगे आप आर्टिकल लगाओगे? नहीं लगाओगे। लेकिन आएगा कब आएगा? जैसे हम बोल रहे हैं आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ लगना चाहिए था, लगना चाहिए। अगर हम बोल दे रहे हैं दोस्तों आई स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज,
अब बोलिए क्या समझ में आ रही है? ये लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लेकिन लगा है यहाँ पे, तो फिर गलत कि सही? इसके आगे बताओ क्या आना चाहिए था? आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव के, यानी कि जहां से शुरुआत होगा एडजेक्टिव वहां पे लगता है, ना कि यहाँ पे लगा देना। लेकिन आया किसके लिए है? इसी के लिए आया है। तो यहाँ पे बताइए जो आर्टिकल लगेगा वह क्या, कौन सा आर्टिकल आएगा? द। क्यों लगेगा? कॉमन नाउन आया है, कॉमन नाउन की वजह से, और प्लस उसको मॉडिफाई कौन किया? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव दोनों को मिलाने से आया है। ये हट जाएगा तो भी नहीं आएगा, ये हट जाएगा तो भी नहीं आएगा, तब ए आ जाएगा। तो देखो भाई दोनों कंबाइन हुए हैं तब जाके द आया है। अगर आप सोचिए कि हम अगर इसको हटा दें, इंग्लिश को, आई स्पीक लैंग्वेज, मैं भाषा बोलता हूँ, कौन सी भाषा? आई स्पीक अ लैंग्वेज। समझ में आ रहा है ना? क्या बोलना पड़ेगा? अ लैंग्वेज बोलना पड़ेगा। अगर यही देखो लग गया तो इसके वजह से क्या हो गया? डिफिनिट हो गया। अगर इसको हटा दे तो भी देखिए ऊपर लिखा गया है, द आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो लग रहा है तो क्यों लग रहा है, इस बात को समझिएगा। डिफिनिट कब हो रहा है और कब इनडिफिनिट हो रहा है, इस बात को पकड़िएगा। तो आगे चले आप। आई स्टडी मैथमेटिक्स, in this कोचिंग, मैं इस कोचिंग में दोस्तों क्या करता हूँ? मैथ पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ? मैं इस संस्थान में, मैं इस कोचिंग में गणित पढ़ता हूँ। तो क्या समझ में आ रहा है? इसके आगे आना चाहिए, आना चाहिए। कहाँ आएगा भाई साहब? अरे कहाँ आएगा? मैथमेटिक्स किसकी वजह से डिफाइन हुआ? डिफाइन हो पाया? अरे यहाँ पढ़ता हूँ तो आपको यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा ना, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के आगे तो आर्टिकल नहीं आता, लेकिन आएगा तो कब आएगा उस बात को समझिए। अगर हम बोल रहे हैं दोस्तों आई स्टडी मैथमेटिक्स बाय राजकुमार सर इन दिस कोचिंग। अब बोलिए क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब आ गया भाई साहब। अब इसको डिफाइन कौन कर दिया? ये वाला इसको क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। पढ़ते हैं किसके द्वारा? माध्यम से गणित पढ़ते हैं। वही गणित कौन पढ़ाता है? गणित पढ़ाया जाता है। कौन पढ़ाता है? वही गणित। आपको पता चला है, उसी गणित के बारे में दोबारा बात हुआ। एक बार गणित आया, फिर से दोबारा गणित आया है। आपको नजर नहीं आ रहा कि एक तो एक ही बार लिखा गया है? गणित में पढ़ता हूँ, किसके द्वारा गणित पढ़ता हूँ? इनके द्वारा। या तो विथ यहाँ विथ भी लगा सकते हो, दोनों सही है, ठीक है ना? और इन दिस कोचिंग। क्लियर हो गया? तो बताओ क्या लगना चाहिए? द। तो द डिफिनिट का पहचान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। एक एग्जांपल और लगाते हैं, उसके बाद कल लगाएंगे। अब नोट करिए। अगर हम बोल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे राम इज अ कुंभकर्ण, ठीक है? राम इज अ कुंभकर्ण। और अगला लिख दिया राम इज कुंभकर्ण, लिख दिया। दोनों दिखाई दे रहा है क्या? तो दोनों में अंतर क्या है, बस मुझे इतना ही बता दीजिएगा। कौन बताएगा? अच्छा आप ही बताओ भाई। इसका ये क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है, नाउन है। लिखा कैसे गया है? कैपिटल की स्मॉल में। तो है क्या? ये
कॉमन नाउन। और यह क्या है? इधर देखो, यहाँ कॉमन नाउन है। जैसे लगेगा अरे विश्वास नहीं, अरे ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल। अरे यार गजब है, हद पढ़ा रहे हैं यार। क्या सर अभी मजाक करते हैं क्या बच्चों के साथ? मजाक नहीं है, ये रियलिटी है भाई साहब। ये कॉमन नाउन है और ये क्या है? अरे कॉमन नाउन सिंगुलर है तो भी तो आर्टिकल आया आगे आ, और आया तो इसका मतलब कुछ और है, और नहीं आया तो इसका मतलब कुछ है और है। चलिए मीनिंग बताइए, इसका क्या मतलब है? राम का नाम क्या है? कुंभकर्ण है। राम का नाम ही क्या है? कुंभकर्ण, अर्थात राम क्या है? कुंभकर्ण है। ठीक है ना? और यहाँ पे ये आदमी यही है, यही है, इसका नाम ही यही है। इस राम का नाम क्या है? कुंभकर्ण। ठीक है ना? और यहाँ पे बोलिए राम इज अ कुंभकर्ण। वह कुंभकर्ण के कुंभकर्ण नहीं है, उसका नाम कुंभकर्ण नहीं है। कुंभकर्ण का गुण आया, मतलब सोता बहुत है, 20-20 घंटा, 6 महीना सो जाता है। खाना खाता है तो 4 दिन का खाना एक साथ खाता है, मतलब उसका गुण आया है। ठीक है ना? क्या भाई साहब, आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये प्रॉपर नाउन है और ये क्या है? कॉमन नाउन है। आर्टिकल तभी आया है और इसका मतलब उसके जैसा होता है। और ये अगला पूछे, अगर हम पूछे लता इज अ नारद, अभी समझ में आएगा। और चलिए पहले इसको बता दें, अगला लिखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। इसका क्या मतलब है? लता नारद की जैसी है। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? आप मुझे बताइए। नारद का मतलब कौन सा गुण? नारद में कौन सा गुण था? अरे नारायण, नारायण। तो नारायण का मतलब क्या होता था? खबरी लाल थे। कौन था? ये खबरी लाल थे। मतलब नारायण नारायण करके वहां पहुंच जाते तो खबर, तो मैसेंजर, इनको क्या कहा जाता है? मैसेंजर, खबरी लाल। तो पूछा जाए भगवानों में भगवान जो खबरी लाल होते हैं उनका नाम क्या है? तो हम लोग जवाब क्या देंगे? नारद। तो इन्हीं को बोलते हैं। तो यहाँ लता क्या थी? नारद की जैसी है। कैसी है? तो नारद का कौन सा गुण था? नारायण, नारायण, नारायण। संदेशवाहक है। लता संदेशवाहक है। और समझ में, नारद का मतलब क्या होगा यहाँ पे? संदेशवाहक। अब नारद मत निकाल देना, अब यह मीनिंग तो भाग गया कहीं और। क्या बोलेंगे? लता संदेशवाहक है, मतलब एक खबर से एक खबर दूसरी जगह पहुंचाती है, बहुत झगड़ालू है, यानी कि लट्ठा लगाने वाली है। ठीक है ना? जैसे सृष्टि पहुंचाती है। हाँ चलिए आगे चले दोस्त। अगर हम पूछे लता इज अ मैसेंजर, तो अब तो समझ में आ जाएगा ये वाला। लेकिन हम नारद बोलेंगे तो नारद का मतलब भी क्या होता है? मैसेंजर। अब जैसे हम बोल रहे हैं यह गांव गंगा है, दिस विलेज इज गंगा, तो क्या समझ में आएगा? तो ये गांव गंगा है, अरे पवित्र है भाई। ये गांव कैसा है? पवित्र है, गंगा नहीं है, पवित्र है। अब गंगा नहीं बोलेंगे भाई, तो वही चीज यहां भी बोलिए आप। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। तो बताइए, ये जो बातें हम लिखेंगे, लता इज अ मैसेंजर, तो बात ये भी दोनों सेम सेम है। दोनों बात आपस में क्या है? सेम सेम है। और लता हमने बोल दिया, लता इज नारद। अब क्या समझ में आ रहा है? लता का नाम ही क्या है? नारद है। लता का नाम नारद है, अर्थात लता ही कौन है? नारद है। नारद का मतलब नाम होता है यार, नारद। आपका नाम सोनू है, टिंकू है, पिंकू, तो आपका नाम ना रखा गया है। आप बोल रहे हैं आप क्या है? यू आर
क्या नाम है? अनुज। यू आर अनुज। तो क्या समझ में, आप अनुज है, आपका नाम अनुज है। अभी जैसे यू आर अनुज बोलते हैं, कई लोग समझ नाम तो लिखा ही नहीं गया है यार, ये नाम नाम चिल्ला रहे हैं यार। पहली बार क्या भाई साहब, नाम लिखा गया है? नहीं, लेकिन हम हिंदी समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अब समझ पाएंगे। अब समझ में आ रहा है ना कि अगर जैसे बोले यू आर डॉक्टर, तो आप क्या है? डॉक्टर है। आप क्या है? आप डॉक्टर है। समझ में, डॉक्टर का गुण आया है। अगर हम बोल रहे हैं यू आर तेजस, तो क्या समझ में आ रहा है? आपका नाम तेजस है। यू आर अंकित, तो क्या समझ में आ रहा है? आपका नाम अंकित है। नहीं समझ में आ रहा है दोस्त? योर नेम इज अंकित, आपका नाम अंकित है। यू आर अंकित, आपका नाम अंकित है। क्लियर हो रहा है दोस्त? चले आगे। तो लता इज नारद, लता नारद है, लता का नाम नारद है। ठीक है, नोट डाउन करिए, क्लोज।